इस वक्त मैं देश के उस राज्य में हूँ जिसके पास हमारे भारत की कुल जो खनिज संपदा है उसका 40% है, अकेले उस राज्य के पास। और उसी खनिज संपदा में से अकेला ये राज्य, कोल की अगर मैं बात करूंगी तो कोयले के जो भंडार हैं उनका लगभग 29 से 30% अकेले इस स्टेट के पास है। शायद आप समझ भी गए होंगे कि मैं झारखंड की बात कर रही हूँ। और आज हम झारखंड में जिस जगह हम जा रहे हैं वो बहुत क्रूशियल है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी है और क्राइसिस भी। तो झारखंड में कोल के बहुत ज़्यादा भंडार होने की वजह से सरकार ने कोल ब्लॉक सैंक्शन किए हैं पिछले कुछ समय में। अब वो जो जगह है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हजारीबाग का जो बड़का गांव ब्लॉक है उसका गोंदलपारा गांव या पंचायत, जिसमें कुछ और गांव भी आते हैं, तो उस एरिया को सरकार ने कोल ब्लॉक की तरह पहले उसकी पहचान की, आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको कोल माइनिंग के लिए सैंक्शन किया गया है। अब वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पिछले कई समय से चल रहा है। मतलब लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, रोज जो हम खबरें आई तो जब हमने देखा कि ये कॉन्फ्लिक्ट है तो ये कोशिश किसी इवेंट को रिपोर्ट करने की नहीं है, ये करीब से उस कॉन्फ्लिक्ट और उस क्राइसिस को समझने की ये कोशिश है। जो टकराव होता है सरकारों के और लोगों के बीच, खासकर ऐसे स्टेट में जहाँ की बहुत बड़ी आबादी आदिवासी है और अनुसूचित जनजाति है, जिसमें कि आपके देश के विकास के उद्देश्य भी समाहित हैं, जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं उससे। तो सबसे ज्यादा पिसता कौन है, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स जारी क्यों रहते हैं, या फिर इनका बीच का रास्ता क्या होता है, होता भी है या नहीं। पहले दिन गांव और उसके आसपास की हालत देखी। वहां हमें कई सारे ईंट भट्टे भी दिखे, टूटी फूटी सड़कें। गांव के ज्यादातर लोग गांव में ही काम करते हैं, खेतीबाड़ी में ईंट भट्टों पर, और कुछ आबादी ऐसी भी है जो बाहर मजदूरी करती है। जोहार दादा, गांव कहाँ पर है? अब कहाँ से आए हैं? हजारीबाग। ने तो इधर कहाँ लागे? नहीं, हाँ। आप ही लोगों से बात करने आए। सुने थे कि यहाँ पे परेशान हैं लोग, बहुत धरना वरना दिए हैं। हाँ। किधर हैं? उधर धरना उधर है, वो सामने नहीं। और आगे? हाँ इधर ही है धरना। सामने है। आपकी जमीन है? हाँ बहुत, अभी 2 एकड़ जमीन है मेरा, हम लोग। अच्छा। हाँ तो खेती से गुजारा हो जाता है? हाँ खेती से हो जाता है सर दीदी। हाँ अच्छा। यहाँ है दो जाके जो है ना। तो अब परेशानी क्या आ रही है? कंपनी वाला कह रहा है कि हम लोग देंगे, तो हम लोग गांव वाला नहीं दे चाहते हैं, बोल नहीं देंगे। जमीन लेना चाहती है कंपनी? हाँ तो हम लोग नहीं दे चाहते हैं दीदी। बहुत यहाँ पैदावार होता है, देखो करगाना होता है, गेहूं होता है, खसारी होता है, बोटरा होता है, ये सब बूट होता है, राहर होता है, करगाना मतलब कतारी होता है। तो ये सड़क वड़क तो बड़ी खराब है आप लोगों की। तो रोड को बहुत दिक्कत है दीदी, नहीं तो उधर बहुत अच्छा है। किधर? उधर वो रोड बहुत अच्छा उधर है, जहाँ पे भट्टे हैं ईंट वाले। हाँ, वैसे रोड गए थे ये उधर। पूरा गोंदलपुरा गांव है? हाँ गोंदलपुरा गाँव है। तो आप लोग भी ये कोयला ही जला रहे हैं? हाँ। तो आपको कोयला कहाँ से मिलता है? जाता है उधर तो बेचता है, कम बेसी बीच बीन के लानता है। टोकरी है ना, ये पूरा टोकरी कोयले है। कौन सी? उधर ये पहाड़ी? पहाड़ के उधर, पहाड़ के उधर टाड़ है उधर। हाँ हाँ, कोयला है इधर पूरा। तो आप वहाँ से लेकर आते हो, पैसा देना पड़ता होगा। हाँ। कितना? तगड़ी ने मतलब 50 रुपए ले थे एक परात का? एक परात के। हाँ समझो। अच्छा। और वो किसकी खान है फिर? वो जिसका खदान जाते हैं तो लेबर दे देता है तो लानता है उसी। मतलब किसी ऐसी आदमी की, किसी की होगी, हाँ आप लोग लोगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा। हाँ। तो वही खदान से ये कोयला ट्रैक्टर में आ रहा है क्या? हाँ। अच्छा। तो पहले बात करते हैं विवाद की। 2021 में केंद्र सरकार ने 214 कोल ब्लॉक्स में से एक गोंदलपुरा को अडानी एंटरप्राइजेज को अलॉट कर दिया। ये ब्लॉक करीब 513 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन कवर करता है, जिसमें सब तरह की जमीन शामिल है, खेत, जंगल और घर। स्थानीय किसान कहते हैं कि इससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। पानी सूख जाएगा और खनन की वजह से वहां काफी वेस्ट बनेगा, जो पर्यावरण को बर्बाद कर देगा। लेकिन इस सब के बीच हम गोंदलपुरा गांव जैसे इलाकों की लोकल सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। गोंदलपुरा जैसे इलाकों में पहले से ही इलीगल माइनिंग चल रही है। ये हमें तब पता चला जब हमने ट्रैक्टर्स को खुले तौर पर ईंट भट्टों पर कोयला ले जाते देखा। कुछ लोगों ने बताया कि गांव के लोग भी उन कोयला खानों में काम करते हैं। ऐसा करने पर उन्हें दिहाड़ी के अलावा घर के इस्तेमाल के लिए फ्री कोयला भी मिल जाता है। और जिन कोयला खानों की यहाँ बात हो रही है वो ना तो सरकारी हैं
ना तो किसी प्राइवेट कंपनी की। ये स्थानीय लोगों की हैं जिनकी मजबूत पैठ है और जिनके विरोध में जाने या बोलने से खुद वहां के लोग भी कतराते हैं। लोग खुद छोटी छोटी खदानें खोदते हैं, इनमें ही कुछ बड़े माफिया भी होते हैं। इसे कहते हैं रैट होल माइनिंग, मतलब चूहेदानी जैसी संकरी सुरंगें जहां मजदूर घुसकर कोयला निकालते हैं। सिंगरौली और झारखंड जैसे इलाकों में यह आम है। माइनिंग माफिया कंट्रोल करते हैं, कोयला निकालकर ईंट भट्टों को बेचते हैं और गांव की इकोनॉमी इसी पर चलती है। इस गांव के आसपास जहां अवैध खनन होता है, उन 6-7 फीट के गड्ढों को प्रशासन जाता है और बंद करता है, और ये फिर कुछ दिन बाद माफियाओं के हाथों खुल जाते हैं और इनमें उसी तरह माइनिंग शुरू हो जाती है, इल्लीगल माइनिंग। एक स्थानीय से फोन पर बात करने पर हमें इसकी जानकारी मिली कि ये सब काम कैसे करता है। अभी जहाँ से कोयला निकालता है ट्रैक्टर वाला, गांव जहाँ गांव वाला निकालता है वो कहाँ पे निकालता है? तो खदान हाँ, वो पहाड़ों में उधर गाड़ी नहीं जाएगा भाई, गाड़ी नहीं जाएगा। नहीं तो कैसे आज जब ये जाएगा? गाड़ी जेबे नहीं करेगा, उसको पैदल जाना पड़ेगा नदी पार करके उधर पहाड़िया तरफ। अच्छा, आज जाने से कोई इशू नहीं ना है गाँव वाला से? नहीं, वो उसके लिए हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन उधर जा नहीं पाएगा तो सही एक्चुअली खदानों तरफ, इधर गोला कटिंग हो रहा है ना, उधर जा नहीं पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, वो मेरे गाँव पर था ना, हाँ नीनिया का देखा था जहाँ पे मेरे गाँव में, वहीं से बाएं से नदी तरफ जाएगा ना, नदी क्रॉस करके बस नदी तरफ पहाड़िया जो दिख रहा है ना, जो कल तुम जो आया था जो रास्ता खराब रहा था ना उधर, वही पहाड़िया में से पूरा माइन से मतलब खदान है। तो अब वहाँ पे है तो वहाँ पे तो ये नहीं, गाड़ी नहीं जाएगा, बोल रहा है मोटरसाइकिल से जाके उधर आदमी जाता है। अच्छा सुनो, नहीं जाता, ट्रैक्टर जाता है खाली। एक चीज यार बताओ यार, हाँ जो भी खदान चल रहा है ना, हाँ, तो वो गवर्नमेंट वो प्रशासन तो जा नहीं रहा है। प्रशासन जान रहा है, प्रशासन कितना बार आता है और उसको जेसीबी से मुंह जो होता है ना घूमने का, उसको बंद करता है, बंद करके उसके बाद चल जाता है, फिर आदमी लगा के फिर लगा के फिर मालिक साफ करता है और फिर चालू होता है। तो ये तो सब यानी चिमनी भट्टा वाला करता होगा साफ? नहीं, हाँ, भट्टा मालिक अलग है और कोयला का मालिक अलग है। अच्छा। लेकिन फिर लोग विरोध क्यों नहीं करते, ये सवाल भी आता है। क्योंकि पैसे मिलते हैं, रोजगार मिलता है, लेकिन ये शोषण का चरम है। सोचिए, इन सुरंगों में हवा नहीं, सेफ्टी गियर नहीं, विस्फोट हो जाए, पानी भर जाए तो मौत निश्चित। ज्यादातर मजदूर गरीब हैं, कम मजदूरी है फिर भी वहां काम करते हैं। कोई इंश्योरेंस नहीं, बीमारियां जैसे सांस की तकलीफें हमेशा बनी रहती हैं। ये माफिया अमीर होते जाते हैं जबकि मजदूरों की जिंदगी उसी गरीबी के दलदल में बनी रहती है। इसीलिए सरकार लीगल माइनिंग के जरिए इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश भी करती है, क्योंकि लीगल माइनिंग में सेफ्टी, जॉब्स और डेवलपमेंट होता है। तो एक तरफ देश की एनर्जी ज़रूरतें हैं, एनर्जी डिमांड्स जो बिना कोयले के पूरी नहीं होंगी, और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का डर, जमीन, पानी, जिंदगी। तो अब आप लोगों को क्या चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? आप लोगों के लिए सुविधा क्या होनी चाहिए? एक तो मुझे सड़क नहीं दिख रही यहाँ पे अच्छी, सड़क भी नहीं है दीदी, और बहुत दिक्कत है, पानी के साधन भी नहीं है। देखो ना, टंकी खराब हुआ है। कहाँ पे? टंकी है ना, तो भी खराब है दीदी। अच्छा, ये पानी की टंकी चलती नहीं है? नहीं, बहुत दूर से लाता है दीदी, उधर है दाढ़ी कुआं, उधर से लाता है हम लोग। कहाँ भर के लाती हो? हाँ, कहाँ से? पानी से भर के लाता है। कुएं से? कुआं से। कितना दूर है? है यहाँ, मतलब उधर जंगलों गमाता है ना, उधर ही है खेत में। तो पीने का पानी भी? पानी पीने के वाला आता है, और भी बच्चा सबके नहाने धोने वाला। गांव में अगर लोग जागरूक न हो तो उन्हें आसानी से मोहरा बनाया जा सकता है, ये हम इन तस्वीरों से और इन स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। और गोंदलपुरा के लोगों को स्थानीय प्रशासन तो कमजोर समझता दिखा ही, साथ में गांव के बड़े रसूखदार भी लोगों का शोषण ही कर रहे थे। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये कुछ तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, कम से कम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। जोहार, क्या लेके आई है इसमें? इसे ईटा बनाने गए थे दीदी, है? बनाने जाते हैं। अच्छा, भट्टे में काम करती? बंगला भट्टे में, बंगला भट्टा में बनाते हैं इधर? हाँ, नदिया किनारे। छोटा छोटा बनाता है ना दीदी भट्टा, उसी में जो जब पैसा कमा लेते हैं बीघा भरी। कितना पैसा मिलता है? मतलब एक ईटा पे 1 रुपया।
एक ईंट बनाने का 1 रुपया। अब हाँ दीदी, फिर 500 पूरे दिन में कितना ईंट बनाते हैं? दोनों मिलके 500 बना लेते हैं। दोनों मिलके 500 ईंट। क्या उम्र होगी आपकी? हमको लगभग 60-70 से 70 का लगभग। और उनकी? इनको भी 60 से कम नहीं हो, बेसी होगा लेकिन कम नहीं होगा। अच्छा, ध्यान दे दीजिए। तो एक ईंट का 1 रुपया मिलता है। क्या करेंगे, किसी तरह से नहीं कमाएंगे तो खाएंगे का। और मालिक सही से रखता है? हाँ सही रखा। पैसा नहीं बढ़ाता? नहीं अभी नहीं बढ़ाता। और क्या मिलता है साथ में? कुछ नहीं। कुछ नहीं। पैसा रोज मिल जाता है? तो हफ्ता में? एतवार हो, हाँ। संडे को दिन में मिलते हैं दीदी। 1000 रुपये मिलता है। बीते 3 साल से गांव वाले धरना दे रहे हैं। उनका कहना साफ है, न सरकारी कंपनी चाहिए न प्राइवेट। अब अफसर पदाधिकारी सब यहाँ से पैदल किलोमीटर भी नहीं जा सके और हाँफने लगे। हाँ। उसके बाद नहीं हो गया। फॉरेस्ट विभाग वाले आए थे? हाँ। अच्छा। तो हम लोग तो सबका विरोध करते हैं, कंपनी का हो चाहे। अच्छा, फॉरेस्ट वालों को भी, सरकारी को भी नहीं आने देते ऐसा? कारण है ना कि वो देख के चले जाएंगे। देख के चले जाएंगे और गलत पिलर बना करके चले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे कि ये सर कंपनी को दे दिया जमीन जंगल और ये रह गया सरकार का। वो करता है ना। इसीलिए बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई भी पदाधिकारी क्षेत्र में प्रवेश करना दंडनीय है, अपराध है। इस तरह का हम लोग का नोटिस है। अच्छा। अब सोचिए ना, एक बहू जो कि मायके पड़ता है रामगढ़ और इलाज के लिए रामगढ़ गई हुई और नाम दे दिया, कहा कि 20 तारीख को वो वहाँ धरने में थी। हाँ। सभा में। हर बात हर विचार में मैंने झूठ बना रहा, हर बात फर्जी, खाली फर्जी दोषीवार कर रहा है। डीसी तो आ रही अंधा है। अच्छा। जब आंखों दिया, आंखों देख करके तुम कंप्लेन हम लोग तो कहते हैं कि आप आइए, सारे जमीन पर सारा जमीन पर आइए ना, ये जमीन को देखिए, रैयत का कर रहे थे। भट्टे वाले नहीं आते यहाँ बैठने? नहीं, वो लोग भी आते हैं। आते हैं? उनके परिवार के लोग, जैसे अब मान लिया कि लड़का है कमाओ से तो काम कर रहा है तो हाँ। लेकिन सरकार का नियम है, आप इतनी पास भट्टा लगा नहीं सकते। हाँ, लेकिन सरकार प्रदूषण भी तो होता है ना इससे, क्योंकि सरकारें हमारे वहाँ तो नियम है, आप इतने यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ इतने नजदीक में भट्टा बनाया हुआ है। तो सरकारें का नियम है, प्रदूषण बोर्ड लिख के दे दिया, नो ऑब्जेक्शन। तो हाँ, पैसा दे दिया होगा, लिख के दे दिया। वही सब ड्रामा चल रहा है, वही सब ड्रामा। हम लोग अब स्वावलंबी हैं, संपन्न हैं और कई एक तरह का यहाँ पर हम लोगों का जीने का रास्ता है। हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ कंपनी नहीं चाहिए, चूँकि यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और हम लोग को यहाँ से कहीं जाने का इरादा है ही नहीं। और यहाँ के लोग संकल्पित हैं कि हम लोगों को एक खड़ा करके और एक तरफ से मार दो, उसके बाद राज तुम्हारा है, खदान खोल लो। 1035वां दिन इस धरना स्थल पर गुजार रहे हैं। ये फरियाद ऊपर तक, दिल्ली तक जाए और हम लोगों की ये कष्ट जो है उसको दूर किया जाए। हम लोग उसी से पैसा कमा लेते हैं, हम लोग कोड़ते कमाते हैं, सब्जी उपजाते हैं, तो हमको मरचा नहीं खरीदने पड़ता है, सब्जी नहीं खरीदने पड़ता है, हम लोग के चावल नहीं खरीदने पड़ता है, हम लोग सरसों भूनते तो तेल नहीं खरीदने पड़ता है। तो वो लोग हमको सरकार नौकरी देकर, हम लोग बूढ़ी आदमी है, हम लोग खट नहीं सकते हैं, हम लोग साझा मजा लगा देते हैं तो वो हम लोग मेरा साथ आ जाता है, हम लोग उसी से जी खा रहे हैं। तो ये मेरा हम लोग को जीवन का है ना, उसको जीवन लगे अपन जीवन नहीं देंगे, जमीन देंगे न जीवन देंगे। कल आप कह रही थी लेके चलोगी आप हमें, आज आप मना कर रही हो। नहीं, आज भी नहीं है ना, देखो मेरा घर में आ रहा है ना ट्रैक्टर, तो सब जाएगा बाजार, आज बंद है। देखो तो ट्रैक्टर जा रहा है लोड वाला। तो जहाँ से आप कोयला लाती हो ये ट्रैक्टर भी वहीं से लाते हैं?
है? वहीं से, उसी जगह से। इनको फिर खदान कहाँ से मिली है? वो सरकार ने दी है? नहीं नहीं नहीं, मालिक बनाया। जैसे भट्ठा वाला उधर के भट्ठा के आता है, इधर खदान बनाता है, मिल के बादाम के, और भट्ठा वाला तो सबको निकालता है ना माल। तो दोनों पट्टी को पैसा बांट लेता है। दोनों पट्टी मतलब? अच्छा, दोनों पार्टी को। हाँ, खदान है उसी को है, थोड़े यार बादाम के है, मुसलमान के। तो मिलजुल के काम करता है, तो दोनों को चलता है ना भट्ठा। दोनों बांटता है पैसा। अच्छा, मतलब इन्होंने सरकार ने नहीं दी है इनको वो जमीन, इन्होंने खुद ही खोद लिया है उसको। अच्छा, तो सर पकड़ते नहीं है फिर इन लोगों को? तो ऐसे तो बहुत खतरा होता होगा, है? तो ये लोग भट्टे के लिए कोयला निकाल लेते हैं। अच्छा, और फिर पैसा, और फिर आप लोगों को भी दे देते हैं पैसे में। और बाकी जो पैसा आता है उसको बांट लेते हैं। तो कभी यहाँ पे पुलिस नहीं इनको पकड़ने आती कि आप ऐसे कैसे खोद रहे हो कोयला? पुलिस को आने ही नहीं देते होंगे? देता है मालिक, देता है वहाँ पुलिस को भी पैसा दे देते होंगे। आप जो आई हैं और आपने जो बोला है ना, वो मैंने सुना है और मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसीलिए सुनने भी आई हूँ। तो सुनने लेकिन कुछ भी आप गलत बोलेंगी नहीं। मैं जो चीजें, मैं सब कुछ देखूंगी ना, मैं पत्रकार हूँ। वही मैंने आपसे बोला। लेकिन अब आप बोल रही हैं कि खान दिखा दें, ये दिखा दें। मैंने आपको बोला आप कोयला लेके आती हैं, आप तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? आप ही से आपकी परेशानी तो पूछ रही थी। इनसे पहले मैं भी बात कर लूं, मुझे वो दो, कार्ड दो मेरा। ये देखो, इसको ना ध्यान से देखिएगा, ये मेरी तस्वीर है। मैं इसमें पता भी आपको बता देती हूँ, इसमें पता भी लिखा होता है, ये देख लीजिए, ठीक है? आप पढ़िए दादा, मैंने आपको बोला था द एशियन क्रॉनिकल, नाम बताए थे, मैंने कहा अंग्रेजी का नाम है। ये देख लीजिए, झूठ का काम मेरा नहीं है। तो नहीं, डर गया ना, तो मठवा को डर गया ना। डर का मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे तेज, सुनिए, डर का मतलब ये नहीं है कि आप, पहले मेरी बात सुनिए, डर का मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगाएंगी या आप मुझसे तेज आवाज में बात करेंगी। वो पढ़े लिखे हैं, मैं उनके साथ बैठी हूँ, बात की है, सब रिकॉर्ड किया है, जो उन्होंने बोला वो सुना है। इसके साथ आई हूँ यहाँ पे। झूठी होती तो ये लेके नहीं चल रही होती। हम लोग को दिन रात मेरा नहीं डर है, हम लोग को डर है। आपको खदान बताने का डर है तो क्यों, जब आपका काम सच्चाई का है तो आप क्यों डर रही हैं? कैसे नहीं डरेंगी? क्यों नहीं डरेंगी? गाँव से हम लोग को कहेगी ना कि बलकाहर बता दिया खदान, तो चलिए हम लोग अभी जा रहे हैं देखने। अरे तो गाँव से बता दिए, खदान बता दिए, तो क्या डर है इसमें? डर हम लोग, जिसका काम ईमानदारी का होता है वो डरता नहीं है। मेरा ईमानदारी का काम है, या खड़ी हुई हूँ। खान से कोयला लाना गलत है? कैसे गलत रहेगा? नहीं है ना गलत, नहीं है ना गलत, तो फिर डर किस चीज का? क्या आप देखने के लिए आए हैं? खदान देखने के लिए आए हैं कि हम लोग की बात या राय सुनने के लिए आए हैं? सब देखने आई हूँ, सब करूँगी ना। हम लोग को भी डर है। मेरी पहचान ये है, और आप सब देख लें कि मेरी पहचान ये है। अगर है तो वीडियो कर लीजिए, देख लीजिए, लीजिए फोटो। इधर से भी इसी में लिखा हुआ है सब। क्योंकि जब हम अपनी बिजली आपूर्ति के लिए इन खनिजों को इंपोर्ट भी करते हैं ना, तो वो हमारे फॉरेन रिजर्व में एक सेंध की तरह है, या कहूँगी कि एक डेट की तरह बढ़ता चला जाता है। यानी आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जब आप इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी देनी पड़ती है, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो सरकार का मानना ये है कि जब हमारे पास रिजर्व्स हैं, हमारे पास वो खनिज संपदा है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल ये कि माइनिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? भारत की एनर्जी डिमांड आसमान छू रही है। अभी हमारी बिजली का 70% कोयले से बनता है। 2030 तक ये शेयर 60% हो जाएगा, लेकिन कुल डिमांड इतनी बढ़ेगी कि कोयले की ज़रूरत 1462 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी, यानी करीब करीब 1500 मिलियन टन, यानी आज से दोगुनी। रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लेकिन अभी कोयला ही रीढ़ बना हुआ है, वरना लाइट सप्लाई कटेगी, फैक्ट्रीज रुकेंगी और करोड़ों घर अंधेरे में रह जाएंगे। कोल पीक 2030 से 2035 के बीच हिट करेगा हमारे देश में। उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि हम एक ट्रांजिशनल इकोनॉमी है। तो ऐसे में सरकारें ये देखती हैं कि अगर कहीं कोयला है
तो वो किसी गांव या जिले की नहीं बल्कि वो राष्ट्र की संपत्ति है और उस जमीन के लीगलाइजेशन और रेगुलराइजेशन की जिम्मेदारी सरकार की है, यानी ग्रेटर गुड, मतलब ज्यादा लोगों की भलाई, पूरे देश की भलाई किसमें है सरकार वही चुनती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। रोजाना ऐसे 11-11 जाता है। तो इसमें ये आपने वो जो पोड़ा बोलते हैं ना इसको, ये जला के वाला है या फिर कच्चा है? जला के वाला। एक में वजन कितना होगा? 30 किलो। 30 किलो। और यही कच्चा होता तो और भारी होता। तो हजारीबाग में कौन खरीदेगा दादा? कोई भी दिलाना हो। अच्छा, मतलब जैसे ये भट्टी वट्टी, चाय की दुकान, ये सब। कब से काम कर रहे हो आप इधर? काफी दिन हो गए। कितने साल? कितने साल? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। फायदा होता है इस काम में? फायदा होगा तभी आदमी करेगा कुछ भी काम। हाँ ये तो बात है, लेकिन कितना फायदा हो जाता होगा? बस मजदूरी निकल जाओ। कच्चा अगर एक ब्लॉक लूंगी तो कितने का मिलेगा? मतलब जैसे ये जो है इतना बड़ा। हाँ। यहाँ कोई रेट नहीं है। मतलब कितने में भी मिल जाएगा? फिर भी अंदाजन? यहाँ अंदाज सिर्फ बोरा चलता है। अंदाज सिर्फ बोरे का है, इसका नहीं है? कच्चे का कोई रेट नहीं है? कच्चे का रेट फिर जैसे हम लोग कोयला लाते हैं ना, झोड़ी मोटरसाइकिल से, उसका रेट। अच्छा, कितना है उसका? 500-600। 500-600 कच्चे का।